Good afternoon. Today I'm going to discuss the vocabulary session, or rather the fifth session of vocabulary of online sessions of Career for Kolkata. And the fifth session is going to stress on a root word which is AICUS, as you can see. We all know that vocabulary is very important because without vocabulary we cannot identify a word with perfection or appropriately. Uh, in examinations, we are going to face this section, particularly these sections, um, uh, with lot more difficulty because we don't have any acute knowledge or proper idea regarding the words, regarding the root of the words. We rather guess क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, चलो गेस करके बिठा लेते हैं. If the questions, if there are five synonymous and antonymous words, उनमें से दो वर्ड ऐसे तो बन जाएगा लेकिन तीन वर्ड नहीं बन जाएगा. हो सके कि दो वर्ड के लिए we get negative marks. So in these vocabulary sessions, I will try to make you learn how to acquire some knowledge and guess the meaning of the words with proficiency. So before wasting any time, we are going to start today's sessions. So as you can all see, today the first words which is going to be discussed is termed as equity. So the specialty of this class of Adda 24/7 Kolkata Career for Kolkata is that we discuss vocabulary with the help of root words so that we could get an idea of the words. So the root word is related to AEQUS, AEQUUS, and it is related to a English spelled words that is EQO, that means equal. So equity से एक सेंस तो आ रहा है ना कि वो इक्वलिटी एंड इक्वल ट्रीटमेंट से इक्वल राइट से कुछ ना कुछ रिलेटेड है. ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ प्रेफिक्स दिखे ई क्यू यू और इक्वलिटी से इक्वानिमस इक्विलिब्रियम ऐसे कुछ वर्ड दिखे तो वो रिलेटेड टू इक्वलिटी ही होंगे. तो ऐसे हम लोग गेस करके जो वर्ड्स इससे रिलेटेड नहीं है उसको एलिमिनेट करके हम लोग ऑप्शन चूज कर सकते हैं. ठीक है, तो एटिमोलॉजिकली अगर इसका मीनिंग दिखा जाए तो फिर क्या दिखने को मिलता है कि हम लोगों को कि इक्वलिटी अगर है, इक्विटी का मतलब क्या है, जस्टिस होगा, फेयरनेस होगा, इक्वल ट्रीटमेंट होगा. फेयरनेस यहाँ पे वो गोरा है वो गोरी यहाँ पे नहीं है. फेयर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, फेयर राइट्स, जस्टिस, एप्रोप्रिएट जस्टिस, इक्वल जस्टिस, इसको इंडिकेट करते हैं. और एक चीज जो है वो इक्विटी, वो क्या है, हम लोग फिनेंशियल मार्केट में स्टॉक्स को बोलते हैं इक्विटी. वाई? एज यू कैन सी द सेकेंड पॉइंट इज स्टॉक्स इन फिनेंशियल मार्केट इज ऑल्सो नोन एज इक्विटी. देखो स्टॉक्स एंड शेयर्स का क्या है, एक बेस वैल्यू होता है. कोई 5,000 रुपीज से किसी का शेयर खरीद रहा है, कोई 500 रुपीज से उसी कंपनी का उसी शेयर खरीद रहा है. हो सकता है कि मैं कम पैसे से वो शेयर खरीद रहा हूँ, आई विल गेट लेस परसेंटेज, एंड वो ज़्यादा पैसे से खरीद रहा है, ही विल गेट हायर परसेंटेज, बट द बेस वैल्यू विल रिमेन सेम, इजंट इट? द बेस वैल्यू विल रिमेन सेम. तो स्टॉक्स के जो बेस वैल्यू होते हैं वो सबके लिए इक्वल ही होते हैं, इसलिए स्टॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटी के टर्म से भी वो जाना जाता है. ठीक है, तो इक्विटी क्या है, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर के नॉलेज से दिखा जाता है तो इक्विटी एक नाउन होता है, इसका एडजेक्टिव क्या है, इक्विटेबल है. तो इसी कंसेप्ट को हम लोग काम में लगा के और एक वर्ड का मीनिंग लगा सकते हैं कि इन इक्विटी. देखो इन इक्विटी क्या है, वो बहुत सिंपल सा चीज है, लेकिन इन इक्विटी का रूट जो है उससे हम लोग बहुत सारे वर्ड्स का जुगाड़ लगा सकते हैं. कि इन जो है, आई हैव डिस्कस्ड कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम इन माई प्रीवियस क्लासेस की इन एटिमोलॉजी, जब भी ये सारे प्रेफिक्स ऐड होता है किसी के साथ इन इक्विटी, वो नेगेटिव प्रेफिक्स हो जाता है. तो इन इक्विटी इज अ नेगेटिव वर्ड. इन का मतलब क्या है, नेगेटिव प्रेफिक्स. इन एक नेगेटिव प्रेफिक्स होता है. इक्विटी, इक्वलिटी यहाँ पे दिया गया है, ये इक्वलिटी नहीं होगा, इक्विटी, EQUITY, एज यू कैन ऑल सी, इन प्लस इक्विटी, तो इक्विटी हो गई वो. इसका मतलब क्या है, जस्टिस, इक्वलिटी. अभी अभी हम लोगों ने इसको सीखे.
तो ये क्या हो जाएगा, एटिमोलॉजिकल मीनिंग फिर क्या हो जाएगा, जाहिर है कि आगे इन लग रहा है तो नेगेटिव ही आएगा, इनजस्टिस, अनफेयरनेस। अब देखो मैंने इसका कुछ सिनोनिमस वर्ड भी यहाँ पे लगा दिए ताकि हम लोग इसके साथ एक मीनिंग के साथ सिनोनिमस वर्ड भी कर सके, कि अगर एंटोनिमस वर्ड को हम लोग खुद से तैयार कर सके कि इतना अगर सिनोनिमस वर्ड है तो इसका जो उल्टा है वो एंटोनिमस वर्ड होगा। तो एक साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वर्ड से हम लोग 10 to 15 वर्ड्स का यूं ही यूज, यूटिलिटी एंड उसका मीनिंग हम लोग पढ़ सकते हैं, और उसका एसेंस जो है, उसका नॉलेज जो है वो पकड़ सकते हैं। तो फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म जो कि अब ट्रेंड में है, न्यूज़ में है, वो भी इनजस्टिस ही हैं। तो ऐसे मीनिंग को हम खींच के उसका सिनोनिमस वर्ड निकाल सकते हैं। प्रेजुडाइज, जो जो फेवरेटिज्म में विश्वास रखते हैं वो बायस्ड होते हैं, वो प्रेजुडाइज्ड होते हैं, और वो लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, लोगों के टैलेंट को डिस्क्रिमिनेट करके उसको पेश करते हैं, वेल्थ को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, राइट्स को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो ऑल दिस वर्ड्स, injustice, unfairness, favoritism, prejudice, bias, discriminations, all are related to inequity.